अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सारे गैजेट्स मैं एक हफ्ते के लिए ले लूं और फिर आप रह कर दिखाओ तो आप रह पाओगे क्या? नहीं यार, कोई रह ही नहीं सकता गैजेट्स के बिना। तो आज आपको ऐसे गैजेट्स दिखाऊंगा जो आपको किसी भी मुसीबत से 1 सेकंड में बचा लेंगे और आपको रखेंगे दूसरों से 4 नहीं 10 कदम आगे। तो देर किस बात की है, सीट बेल्ट बांध लो बिकॉज हम निकल रहे हैं गैजेट्स के इस अनोखे सफर पर। वेलकम टू गैजेट जोन। एक्टिवा हो या प्लेजर, ये सब स्कूटी पेट्रोल तो पीती हैं चुल्लू लगाकर, और इन्हें आप अपने बैग में रख सकते हो क्या? वेल, इन्हें तो नहीं, बट आर्मा को रख सकते हो। ये है दुनिया का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसे आप अपने बैग में रख सकते हो। यार मतलब सीरियस हूं मैं, इतना छोटा हो जाता है ये फोल्ड होने के बाद। हालांकि इससे आप बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जा पाओगे, बट लोकल सिटी राइडिंग लाइक ऑफिस, वर्क, कॉलेज, इन सब के लिए ये परफेक्ट है। ये आपको ट्रैफिक में फंसने से भी बचाएगा और स्पीड भी इसकी बहुत फास्ट है। और जब आप पहुंच जाओ तो इसे उठाकर करो फोल्ड एंड हाथ में पकड़कर कैरी करने लग जाओ या फिर डाल लो अपने बैग में। सिंपल एंड इजी। फोल्ड होने के बाद ये एक छोटे से ब्रीफ केस जैसा लगता है। तो पेट्रोल के पैसे तो भाई बचेंगे ही और कन्वेंस के भी। वहीं सिर्फ 250 रुपए के अराउंड आने वाले इस गैजेट से आप अपनी बाइक की सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। ये लॉक लग जाता है बाइक व्हील के डिस्क ब्रेक में। साइज में बेहद छोटा रहता है बट फुल ऑन मेटल से बना होने के चलते मजबूती इसकी अनबीटेबल है। यूज करना भी बहुत सिंपल है। इसे बस ऐसे डिस्क ब्रेक में फंसाओ, लॉक कर दो एंड कीज रखो अपनी पॉकेट में। इसकी एंड बाकी सारे गैजेट्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं दोस्तों। फ्लैश लाइट तो सभी के पास होती है, बट क्या आपकी फ्लैश लाइट ये सब कर सकती है? चीजों को जला सकती है, उनमें आग लगा सकती है क्या? वेल ऑब्वियसली दोस्तों, ये किसी नॉर्मल फ्लैश लाइट के बस की बात तो नहीं है। ऐसा कर सकती है सिर्फ विकेड लेजर्स फ्लैश टॉर्च जो आती है विकेड लेजर्स की तरफ से। ये बनी होती है एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से और इसके लैंप की पावर सुनकर आप चौंक जाओगे। इसमें 250 वॉट का एक तगड़ा लैंप मौजूद रहता है जिसकी रोशनी बड़े से बड़े एरिया को तो कवर कर ही सकती है, प्लस ज्यादा पास से ये टॉर्च चीजों को जला भी सकती है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे मेटल तक पिघल जाता है और वुड में आग लगाई जा सकती है। लाइट की इंटेंसिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें 12,000 ल्यूमेन की लाइट होती है जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। मतलब गली मोहल्ले की तो बात छोड़ो यार, रिश्तेदारों के घर में से भी ये दिखाई देगी। तो अगर आप कहीं अनजान जगह पर फंस जाओ रात के टाइम तो इससे आपके पास लाइट भी बनी रहेगी जिससे आप सेफ फील करोगे, प्लस वुड वगैरह में आग भी जला सकते हो। मान लो माचिस या लाइटर ना हो तो भी आपका काम इस फ्लैश लाइट से तो चल ही जाएगा। अगर आप फोन या पीसी पर गेम खेलते हो और आपकी मम्मी वॉइस चैट सुनकर बहुत डांटती हैं, या फिर अगर आप भीड़ में हो या फिर आपके आसपास रिलेटिव्स बैठे हैं लेकिन आप चोरी छिपे एकदम प्राइवेटली किसी से भी कॉल पर बात करना चाहते हो, तो ऐसा नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ऐसा डिवाइस भी आ चुका है जो इस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। ये है स्काईटेड, एक साइलेंट मास्क। इसे माउथ के ऊपर पहनकर फिर आप जो भी बोलोगे, जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ कॉल पर दूसरी साइड वाले बंदे को ही सुनाई देगा और किसी को नहीं। इवन आपके बगल में कोई पर्सन चिपक कर भी बैठा है तो भी आपकी आवाज इस मास्क से जरा भी बाहर नहीं जाने वाली। तो अगल बगल मौजूद लोगों को कुछ भी नहीं सुनाई देने वाला। मस्त टेंशन फ्री होकर बात करो, फोन पर लड़ाई करो, चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मास्क बहुत ज्यादा हाईटेक, मतलब सच में ये एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो गेम खेलते टाइम खूब चिल्ला चिल्ली करो, वॉइस चैट करो, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, या फिर फोन कॉल्स पर बात करो। बस हाँ, बात करने से पहले साइलेंट मास्क को पहन जरूर से लेना। जब हम कहीं पिकनिक पर या कैंपिंग पर या नॉर्मली कहीं भी मतलब घूमने जाते हैं तो खाना या तो साथ में लेकर जाते हैं जो कि गर्मा गर्म तो रह नहीं जाता, या फिर खाना खरीद कर खाओ जो कि हेल्दी नहीं होता। तो यार बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं जिससे आप घर जैसा गर्मा गर्म फ्रेश खाना खुद से तैयार कर सकते हो। ये है कैंपिंग स्टोव सिस्टम, एक पोर्टेबल स्टोव जिसे जब भी आप घूमने जाओ अपने बैग में रख लो। जरा सा होता है ये साइज में, और फिर जब भी चाय कॉफी मैगी कुछ भी बनाना हो फटाफट से इसे करो सेटअप, ऑन करो एंड कुछ ही मिनट्स में आपका गर्मा गर्म नाश्ता एंड खाना रेडी हो जाएगा। बाहर से अनहेल्दी खाना खरीदने की जरूरत ही नहीं। अभी तक तो कार्स पेट्रोल और डीजल पर चलती थी, फिर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, लेकिन अब मिलिए इनसे भी 4 कदम आगे। एक ऐसी कार से जो ना पेट्रोल पर चलती है ना ही डीजल पर। ये कार चलती है सोलर पावर पर। स्क्वाड दुनिया की पहली सोलर सिटी कार है दोस्तों। इसे चार्ज करना है तो बस धूप में खड़ा करके छोड़ दो एंड सोलर पावर से ये अपने आप ही चार्ज होती रहेगी।
दो लोगों के बैठने के लिए इसमें बहुत सारा कंफर्टेबल स्पेस रहता है एंड देखने में भी काफी खूबसूरत लग रही है भाई। वैसे इसके डोर्स रिमूवेबल होते हैं, तो अगर आपको जल्दी जल्दी इसमें बैठने और उतरने की जरूरत पड़े तो ना आप सीधे डोर्स को मतलब इस कार से रिमूव ही कर दो। और पार्किंग में स्पेस भी जरा सा ही लेती है ये। और बात करें इसकी रेंज की तो भाई वो तो बहुत ज्यादा है, 100 किलोमीटर तक और 20 किलोमीटर पर डे की एक्स्ट्रा सोलर रेंज भी है इसमें। सही है ना। पानी के अंदर अभी तक तो सिर्फ एक्वामैन ही वो अकेला बंदा था जो ऐसे तेजी से स्विम कर सकता था, बट अब आप भी उसी की तरह एकदम फर्राटे से अंडर वाटर स्विम कर सकते हो। लेकिन आपके पास सुपर पावर्स तो है नहीं भैया, तो आपको ये गैजेट चाहिए होगा उसके लिए। ये है किकफिन, एक अंडर वाटर जेट पैक। जैसे हवा में फ्लाई करने के लिए जेट पैक्स आते हैं ना, सेम उसी वे में ये पानी वाला जेट पैक है। मतलब इससे आप पानी के अंदर एक तरह से फ्लाई कर सकते हो। बस बैक पर इसे पहन लो एंड यू आर गुड टू गो। ना ही हाथ से पकड़कर ड्राइव करने की जरूरत है अंडर वाटर स्कूटर की तरह, और ना ही कोई और दिक्कत। बस पहनो, पानी में छपाक से जंप मारो एंड मस्त अंडर वाटर दुनिया को करो एक्सप्लोर। अच्छा, अगर अभी पहले मैंने जो कैंपिंग स्टोव दिखाया था वो अगर आपको पसंद नहीं आया तो ये रही दूसरी चॉइस। हमारे घर में जो गैस स्टोव होता है ये ठीक उसी की तरह लग रहा है ना, बट अब आप सोचोगे कि इसमें तो सिलेंडर लगेगा, तो फिर तो इतना बड़ा सिलेंडर तो मतलब लेकर घूमा नहीं जा सकता। तो फिकर नॉट यार, इसमें सिलेंडर नहीं कैनिस्टर लगता है। ये छोटा सा जो साइड में लगा हुआ देख रहा हो, यही कैनिस्टर लगता है इसमें। ये कैनिस्टर इस स्टोव के साइड में ही ऐसे लगकर स्टोर हो जाता है, यानी स्टोव एंड कैनिस्टर दोनों ही साथ में बने रहते हैं भाई भाई। एंड बहुत ईजिली आपके बैकपैक या फिर ट्रॉली बैग में ये आ जाएगा ट्रैवल करते टाइम। और आग जलाने एंड बुझाने के लिए इसमें एक नॉर्मल स्टोव की तरह नॉब भी लगी रहती है, जिसे रोटेट करने पर आग जल जाती है। बस ये समझ लो कि घर वाले गैस स्टोव का एक छोटा वर्जन है ये। डिसेबिलिटी यानी ना चल पाने वाली दिक्कत लोगों को व्हील चेयर यूज करने पर मजबूर कर देती है। उसमें भी वो पर्सन बिना किसी का सहारा लिए खुद को व्हील चेयर से भी अकेले कहीं नहीं जा सकता। मतलब एक आदमी तो परमानेंट साथ में चाहिए ही चाहिए व्हील चेयर को चलाने के लिए। इसीलिए एक ऐसा एडवांस्ड पर्सनल मोबिलिटी रोबोट बनाया गया दोस्तों, जिसमें बैठकर डिसेबिलिटी से परेशान पर्सन कहीं भी आ जा सकता है खुद से अपनी मर्जी से, बिना किसी और की हेल्प लिए ही। ये मोबिलिटी रोबोट सेल्फ बैलेंसिंग है, अपना बैलेंस खुद बना कर रखता है और इस पर बैठे पर्सन की मर्जी के हिसाब से कहीं भी आ जा सकता है। व्हील्स इसमें दो ही होते हैं, एयरपोर्ट्स, क्लब्स या फिर मतलब लाइक लिटरली सिटी में कहीं पर भी जाना हो, किसी की भी हेल्प नहीं लगती इसे चलाने के लिए। तो देखा जाए तो डिसेबिलिटी की समस्या फेस कर रहे लोगों के लिए ये इन्वेंशन सच में यार एक गेम चेंजर है। अब इस बंदे के हाथ में ये गन जैसा जो डिवाइस देख रहे हो आप, ये कोई एक्चुअल गन नहीं है, बल्कि इट्स अ सेल्फ डिफेंस गैजेट फॉर होम। ये .68 कैलिबर की पेपर प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है। बताता हूँ, इस गन जैसे लॉन्चर में एक कार्ट्रिज लगती है जिसमें पेपर प्रोजेक्टाइल्स फील्ड रहते हैं, जो पेपर की गोली देख रहे हो ना वही। इससे जब किसी पर्सन पर या लाइक किसी अटैकर पर शूट किया जाता है तो पेपर प्रोजेक्टाइल यानी पेपर की वही बॉल्स जाकर उसे लगती हैं एंड ब्रेक हो जाती हैं, जिससे उस अटैकर के आसपास पेपर का एक मतलब धुआं क्लाउड जैसा फैल जाता है, जिससे उस अटैकर को दिखना बंद हो जाता है। प्लस बहुत तेज इरिटेशन होती है, छींकें आने लगती हैं और जब ये पेपर की गोली उसे लगती है तो काफी तेज उसके पेन भी होता है। यानी इतना सब कुछ मतलब अचानक से होने पर अटैकर कुछ नहीं कर पाता एंड उतनी देर में आप वहां से इजिली खिसक सकते हो या उसे पकड़कर बांध सकते हो, फिर मतलब जो सही लगे वो एक्शन ले सकते हो। थोड़ी देर के लिए अटैकर एकदम ठंडा पड़ जाता है, बेसिकली शिकारी खुद शिकार हो जाता है, ये कहना सही होगा। तो घर में सेफ्टी पर्पस से ऐसा गैजेट तो होना ही चाहिए जिससे इमरजेंसी में लोग खुद को चोरों एंड दूसरे अटैकर्स से खुद को डिफेंड कर सकें। वैसे मैंने आपको कैंपिंग स्टोव तो दिखा दिया, बट जब कैंप करोगे कहीं घूमने जाओगे तो रुकोगे कहाँ? उसके लिए टेंट भी तो ऐसा होना चाहिए जो इंस्टेंटली सेट भी हो जाए और निकल भी आए तुरंत ही। अब इस पर्टिकुलर टेंट की बात करें तो ये छोटे मोटे पोल्स एंड जमीन में गाड़ने के लिए ये कांटे और जो भी कहते हो इन्हें, और टेंट, बस इतनी चीजें लगती हैं इसमें। और खास बात यह है कि कम चीजें होने के चलते इस टेंट को सेट करने में ज्यादा तामझाम नहीं लगता। कुछ ही मिनट्स में ये टेंट इजिली हो जाता है सेट एंड फिर इसके अंदर बैठो लेटो, बस आसपास जानवरों का ध्यान रखना, वरना उनके लिए तो भाई दावत का इंतजाम हो जाएगा बैठे बिठाए। 1 से 2 लोगों के लिए इस टेंट में होता है इनफ स्पेस। प्लस अगर बारिश हो रही हो तो बारिश का पानी इस टेंट के अंदर नहीं आ पाता, तो खराब मौसम में भी आपको जरा भी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। एंड हाँ, फोल्ड करके यार देखो ये कितना छोटा सा रह जाता है, इसे कैरी करना भी भाई बहुत ही आसान है। इसे आप सिर्फ 1000 रुपए में ऑनलाइन ले सकते हो।
बर्फीले रास्तों में तो अच्छी अच्छी कार्स एंड बाइक्स फंस जाती हैं, इंसान तक पैदल नहीं चल पाता। फिर भी ऐसे व्हीकल्स भी बने हैं जो इसी गहरी बर्फ की चादर पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे प्लेन रोड पर कोई स्पोर्ट्स कार दौड़ रही हो। इन्हें कहते हैं स्नोमोबिल्स, स्नो पर चलने वाली खास तरह की गाड़ियां। ये हैं पैट्रियट बूस्ट, इंडी VR1 एंड स्विचबैक असॉल्ट। इन्हें स्नो पर चलाते टाइम इनकी बैलेंसिंग बेहद कमाल की रहती है, राइडिंग बिल्कुल ही मक्खन की तरह स्मूथ। इवन शार्प टर्न्स लेते टाइम भी राइडर इनमें एकदम कॉन्फिडेंट रहता है, बिल्कुल लीन हो जाता है, झुक जाता है इन्हें चलाते टाइम। और लाइट वेट हैंडलिंग के चलते इनकी परफॉर्मेंस एकदम एक्सट्रीम रहती है एंड फन भी, मतलब एकदम एडवेंचरस वाला फील आ जाता है इनमें। लेकिन आपको तो स्नो पर चलना नहीं है, आपको चलना है प्लेन रोड्स पर, तो भाई उसके लिए ये रहा एक और फन एंड स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल। हालांकि स्पीड इसमें आपको कोई बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस वाली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सेफ्टी एंड कंफर्ट ये दोनों भाई इसमें बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छे हैं। इसमें भी 2 व्हील्स होते हैं। इसका हैबिचुअल बनने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। सस्पेंशन इसके बेहद कमाल के हैं एंड अपने आप में भी ये गाड़ी लाइक बहुत ही यूनिक है। सीट जैसी इसमें मुझे दिख तो रही है, लेकिन इसमें कोई बंदा बैठा हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये मानकर चल सकते हैं कि भाई इसे खड़े होकर चलाने में ज्यादा मजा आता है। तो हाँ, कह सकते हैं कि सिटी राइडिंग के लिए, मतलब लोकल सिटी राइडिंग के लिए ये भी काफी अच्छा व्हीकल रहेगा। सो गाइस, अब है आपकी बारी वीडियो को करने की लाइक, तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर दीजिए सब एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।